पार्लियामेंट में कुल जमाती इजलास जारी है। कल से 17वें लोकसभा के पहले सेशन के पेश नजर सियासी जमातों की मीटिंग बुलाई गई है। हुकूमत चाहती है कि एक नशस्त में 3 तलाक समेत अहम बिलों की मंजूरी के लिए अपोजिशन उसका ताउन करे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हुकूमत की तरफ से मीटिंग बुलाई है। पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कदा इस मीटिंग में वजीर आजम भी शरीक हो रहे हैं। लोकसभा का इजलास 17 से 26 जून तक चलेगा। आज से पहर बीजेपी ने भी पार्लिमानी आमला की मीटिंग बुलाई है। आज शाम एनडीए लीडर मीटिंग करते हुए पार्लियामेंट सेशन के दौरान लाहेमल और हिकमत अमली पर इत्तेफाक राय पैदा करेंगे। दूसरी जानिब ऐवान में हिकमत अमली को लेकर अपोजिशन लीडरों के बीच अदम इत्तेफाक नजर आ रहा है। अपोजिशन लीडरों ने इस मामले में मीटिंग नहीं की है। यहां तक कि अपोजिशन पार्टियों ने अभी तक एक दूसरे से बात करने की भी जहमत नहीं की है। शिवसेना राम मंदिर के मुतनाज़ा मामले को हाईजैक करने की कोशिश करती नजर आ रही है। पार्टी सदर उद्धव ठाकरे 18 नौमुंतखब अरकान पार्लियामान के साथ अयोध्या में आरजी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान बेटा आदित्य ठाकरे और संजय रावत भी शिवसेना चीफ के साथ मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे मुतनाज़ा अराजी पर जल्द से जल्द राम मंदिर तामीर करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मर्तबा मंदिर जरूर बनेगा। याद रहे कि गुज़श्ता साल नवंबर में भी उद्धव ठाकरे अयोध्या आए थे। पार्लियामेंट इजलास से कबल शिवसेना ने अपने अरकान पार्लियामान को मुतनाज़ा अराजी पर मौजूद आरजी मंदिर में पूजा पाठ कराने का ऐलान किया था। तब कुछ लोगों को ऐसे शायद लगा होगा कि राम मंदिर शिवसेना का चुनावी मुद्दा है, लेकिन आप सभी को याद होगा कि उस वक्त मैंने नारा दिया था, पहले मंदिर फिर सरकार। आज शिवसेना के सारे सांसद यहां मौजूद हैं। कल से लोकसभा का सत्र शुरू होने जाने वाला है और सदन में जाने से पहले शिवसेना के सारे सांसद अयोध्या में आए, रामलला का दर्शन किया, आशीर्वाद लेके कल संसद में जाएंगे और अपना करियर जो है इस बार का जो वो शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछली बार जब मैंने कहा था पहले मंदिर फिर सरकार, तो उसके बाद ये जो मुद्दा था वो पूरे देश में गर्म हो गया था। जैसे कि मान लो कि ठंडे बस्ते में पहले पड़ा था, लेकिन इसके ऊपर भी मंदिर निर्माण के लिए भी अब गति आने लगी है और हमें पक्का विश्वास है कि जल्द से जल्द यहां मंदिर बनेगा ही बनेगा। आज तो मैं दूसरी बार यहां आया हूं। पहली बार जब आया था तो कुछ लोगों ने पूछा था क्या दोबारा आएंगे, लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहां बार बार आने जैसा दिल करता है और पता नहीं आगे कितनी बार मैं यहाँ। मगरबी बंगाल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के बाद मुख्तलिफ रियासतों में शुरू हुआ डॉक्टरों का एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच मरकजी सरकार भी हरकत में आ गई है। मरकज ने मगरबी बंगाल की हुकूमत को एडवाइजरी जारी करते हुए फौरी रिपोर्ट तलब की है। हालांकि कल ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकज को तनकीद का निशाना बनाया था। ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों से बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। बातचीत के जरिए इस मसले को हल निकाला जा सकता है। दूसरी तरफ एहतजाजी डॉक्टर्स अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। एहतजाजी डॉक्टरों का कहना है कि ममता बनर्जी डॉक्टरों पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करें। तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार और लू से अमवात का सिलसिला थम नहीं रहा है। मुजफ्फरपुर में अब तक 85 से ज्यादा बच्चों की मौत सिर्फ दिमागी बुखार से हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 20 बच्चों की मौत वाक़ हो चुकी है। महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने SKMCH में हालात का जायजा लिया। साथ ही मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने भी अस्पताल का दौरा किया। एक 5 साल की बच्ची ने वजीर सेहत हर्षवर्धन के हाथों में दम तोड़ा। हालात रोज बरोज बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में लू लगने से एक ही दिन में 66 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ हुई है। सिर्फ औरंगाबाद में 33 लोगों की मौत हुई, गया में 25 लोगों की मौत हुई, वहीं नवादा में भी मुतादिद हलाकतें हुई हैं और मौतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है।
कल दोपहर से शुरू हुआ अमवात का ये सिलसिला अभी तक जारी है। बड़ी तादाद में लू के मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। और मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने आज मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में दिमागी बुखार का शिकार मरीज बच्चों के अफराद खाना से मुलाकात की। ममलिकती वजीर सेहत अश्विनी चौबे भी उनके हमरा मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार से कई बच्चे फौत हो चुके हैं। दिमागी बुखार की वबा से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हर्षवर्धन यहां पहुंचे। आज इस दौरान एक मरीज बच्चे ने हर्षवर्धन के हाथों में दम तोड़ा। मरकजी वजीर सेहत ने पूरे मामले पर इजहार अफसोस किया है।